बच्चों, हमने आपको जो है पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको छठा क्वेश्चन बताएंगे। इन सभी क्वेश्चनों में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ये फलन दो फलनों के गुणा का है तो इसका सूत्र फर्स्ट गुणे सेकंड होगा। ये भी सूत्र हमने आपको बताया था, यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको। तो d/dx अगर फर्स्ट गुणे सेकंड है तो कैसे करते थे? फर्स्ट वैसा ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का अवकलन। तो देखो dy/dx बराबर होगा d/dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। तो देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वैसा ही इंटू d/dx साइन स्क्वायर x घात 5 प्लस सेकंड वैसा ही d/dx cos x क्यूब बराबर देखो cos x क्यूब, और इसमें साइन पे घात लगी हुई है तो पहले घात आएगी आगे। तो 2 साइन x घात 5 इंटू d/dx, पहले घात फलन था, अब साइन फलन है तो साइन का होगा श्रृंखला नियम से, प्लस साइन स्क्वायर x घात 5, इसका हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब, मतलब इसमें कॉस का ही होगा सीधे, ठीक है। इंटू d/dx x क्यूब स्वयं में फलन है तो x क्यूब का होगा। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 आ गए, इनको आगे ले लो। 2 cos x क्यूब इंटू साइन x घात 5, और साइन का होता है cos x घात 5, क्योंकि x घात 5 फिर फलन है तो d/dx x घात 5। अब इसमें देखो ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस माइनस प्लस का गुणा करने माइनस आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर x घात 5 इंटू साइन x घात 3 इंटू x घात 3 का क्या होगा? 3x स्क्वायर। आगे बढ़ो, देखो इसमें x घात 5 का होगा, x घात 5 का होगा 5x की घात 4। तो 5x की घात 2 इंटू, या पहले ही नंबर लिखे लेते हैं, 5x घात 2 इंटू 5x घात 4 इंटू cos x क्यूब इंटू साइन x घात 5 इंटू cos x घात 5, और माइनस 3x स्क्वायर आगे ले आओ, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x घात 5 इंटू साइन x घात 3। आगे और बढ़ा दो एक स्टेप। दो का 5 में गुणा कर दो, या फिर ऐसा करो ये सूत्र लगा दो। ये तो 2 के साथ 2 साइन ए कॉस ए सूत्र होता है, साइन 2 ए, तो ये हो जाएगा। तो 5x घात 4 इंटू कॉस x क्यूब इंटू ये हो जाएंगे साइन 2x घात 5 माइनस ये 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x घात 5 इंटू साइन x घात 3, ऐसे हो जाएगा। अब
7वां सवाल देखो बच्चों, ये है y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जो कि कॉट फलन है, एक्स स्क्वायर फलन है और इसके बाद एक ऊपर अंडर रूट लगा हुआ जे और फलन है, तो उसमें 3 फलन है संयुक्त रूप से। तो हम लोग सबसे पहले जो फलन है अंडर रूट उसका करेंगे। डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 से कोई मतलब नहीं, ये तो अचर है। डी बटे डी एक्स वही लिख दें कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 हो जाएगी, अंडर रूट की वजह से आगे आएगी। 2 इंटू 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1 इंटू डी बटे डी एक्स, क्योंकि कॉट स्वयं में फलन तो कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से जो 2 कट गए, ये रहेगा कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी माइनस 1/2, जो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर फलन है तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। देखो ये तो माइनस की 1/2 होगा, तो इसको नीचे लाओ तो प्लस की, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/√, हो जाएगा, मूल रूप में पहुंच जाएगा जैसे पहले था, लेकिन नीचे हो जाएगा। और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x, क्या उत्तर आ जाएगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से देखो एक और ये कर देता हूँ, वैसे ये आपसे हो जाना चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। तो देखो कॉस का होगा पहले इसमें माइनस साइन अंडर रूट एक्स और डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का हुआ, अंडर रूट एक्स को लिखते हैं एक्स का 1/2 माइनस साइन अंडर रूट एक्स और इसका हो जाएगा 1/2 एक्स घात 1/2 माइनस 1, 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस के 1/2 रह जाएगी और ये 1/2 आ गया, तो माइनस 1/2 साइन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स घात माइनस 1/2। इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस की घात हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स घात 1/2 प्लस की नीचे जाएगी तो अंडर रूट हो जाएगा इंटू साइन अंडर रूट एक्स। तो ये 8 हो गया। अब देखो एक सवाल और है 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस 1 एक्स अवयव आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अवकलनीय होना और नहीं होना ये भी हमने आपको कक्षा 11 में बताया था। इसमें भी शायद पीछे एक आध सवाल आया होगा, तो नहीं आया तो अब फिर बता रहा हूँ आपको। अवकलित है या नहीं इसकी निकालने के लिए हम लोग 2 साइड से हल करते हैं, एल एच एल और दूसरी निकालते हैं आर एच एल। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो है सूत्र पहले लिख दें इसका, एल एच एल या आर एच एल माने एफ डैश एक्स का सूत्र देखो यहाँ पर लिखते हैं। एफ डैश एक्स किसी फलन का अवकलन करना इस तरह से होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये होगा यहाँ पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये किसी भी फलन के लिए है अवकलन है। ए
ए माने एक्स, मतलब फलन में एक्स बराबर ए मान लिया गया, उसके लिए है जी है। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्योंकि 1 है और 1 पर हमको ये इसका निकालना है, तो पहले हम लोग मापांक फलन को सही करके बनाएं। मापांक फलन में आपको पता होगा एक प्लस फलन होता है, उसमें एक माइनस। प्लस किसके लिए होता है, माइनस किसके लिए होता है, ऐसे होता है। ये देखो एक्स माइनस 1 प्लस का और एक्स माइनस 1 माइनस का। एक्स माइनस 1 प्लस का कब होगा, जब एक्स का मान 1 या 1 से बड़ा होगा, और माइनस का जब होगा जब एक्स का मान 1 से छोटा होगा। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हम लोग इसका LHS निकालते हैं। देखो LHS कितने पर, x बराबर 1 पर। तो इसी सूत्र से हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक ही जगह पे 1 आ जाएगा, और चूंकि LHL है इसलिए LHL में तुमको पीछे सीमा में पढ़ाया गया था h माइनस का लिया जाता है। तो ऐसे होगा जी, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h होगा, और माइनस f1 बटे माइनस h लेंगे। तो देखो 1 माइनस h माने 1 से कम, तो नीचे वाले में लोगे। इसमें ऐसा करते माइनस का अंदर अगर गुणा कर दें तो x माइनस का हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 माइनस x हो जाएगा जी। तो 1 माइनस x में हम लोग धरेंगे x के स्थान पर 1 माइनस h, तो ऐसे होगा 1 माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस h। यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों, 1 माइनस का गुणा करो तो 1 प्लस का हो जाएगा x, 1 माइनस x, तो 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h, माइनस f1 का मान इसमें रखेंगे 1 माइनस 1 और बटे माइनस h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 और माइनस h, माइनस क्यों प्लस की h हो जाएगी, जे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट गई, बटे माइनस h, जे भी कट गई, h से h कट गया, इसका मान माइनस का 1 हुआ। RHL देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल इसी तरह से होता है, वो उसमें केवल प्लस हो जाता है f1 प्लस h, क्योंकि x बराबर 1 पर करिए रहे हैं, अब माइनस f1 और बटे में h प्लस का होगा। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माने 1 से बड़ा, तो ऊपर वाले में धरा जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा, और 1 इसी में रखा जाएगा, तो ऐसे बनेगा। देखो 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस में 1 माइनस 1 बटे h। तो देखो ये भी 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया, केवल h बटे h रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h, ऐसे h कट गई, 1 आ गया। अब देखो LHL का मान आया, सॉरी हम गलत बोल गए भाई, LHL नहीं होगा, LHD होगा है। पीछे क्यों ध्यान रहा हमको, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन माने वाम पक्ष अवकलन, इसका नाम होता है वाम पक्ष अवकलन, और इसका होता है दक्षिण पक्ष अवकलन। तो हमने देखा इसमें माइनस का 1 आया वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में 1 आया, तो हम लोग लिख देंगे LHD बराबर नहीं RH। ठीक है, एक और बच्चों रह गया क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x 0 छोटा x छोटा 3, माने x की वैल्यू 0 से 3 तक आए, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर। तो हम x बराबर 1 पर आपको बताते हैं, x बराबर 2 पर आप अपने आप कर लेंगे। देखो x बराबर 1 पर LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h इसमें धरेंगे, तो 1 माइनस h माइनस ये 1 बटे माइनस h। तो देखो लिमिट
एच टेंड टू 0 1 माइनस एच, 1 में से थोड़ा सा भी घट जाएगा तो ये पूर्णांक नहीं रहेगा, तो पूर्णांक नहीं रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कुछ घटाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पूर्णांक लिया जाता है, तो 1 से छोटा पूर्णांक 0 ही है, और माइनस ये तो पूर्णांक है, ये तो 1 बटे माइनस एच। अब देखो 1 बटे एच हो गई, तो 1 बटे 0 बराबर अपरिभाषित। अब आर एच डी करो, आर एच डी लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटे एच। तो देखो उसी में रखो, यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स की जगह, तो जो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 महत्तम पूर्णांक 1 प्लस एच और माइनस महत्तम पूर्णांक 1 बटे एच। 1 में कुछ जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा पूर्णांक, तो जो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस 1 बटे एच, 1 से 1 घट गए तो 0 आ गया, पहला वाला अपरिभाषित। दूसरा तो लिख दोगे एल एच डी बराबर नहीं आर एच डी, और जब एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं आएगा तो हम लोग लिख देंगे अतः एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय अवकलित नहीं है। ठीक इसी तरह से आप x बराबर 2 पर निकालना है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया। धन्यवाद।